दोस्तों नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ जो आप लोग बहुत लोग जानने की भी कोशिश कर रहे होंगे, प्रीति और सूरज के बारे में और एजे जी के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा प्रीति कह रही थी कि मैं लेकर ही जाऊंगी सूरज को। तो मैं कल एजे जी को भेजी थी, थोड़ा लेट पहुँचे थे पर पहुँच गए थे। सुन रही हूँ कि मेरा एक ही बार कॉल आया है, उसके बाद फिर कॉल नहीं आया है। बस बोले कि मैं जा रहा हूँ। सूरज हैं और प्रीति हैं साथ में, और एजे जी है साथ में, और भोलू और वो लड़की को लेकर के तो निकल गए हैं। वो लोग बम्बई से निकल चुके हैं। अब देखिए कब पहुंचते हैं कब नहीं पहुंचते हैं ये मुझे नहीं पता। और कुछ मामला नहीं और कुछ मैंने सुना नहीं है कि और कुछ कोई बात हो, क्योंकि यही इतना बोले कि मैं निकल चुका हूँ। वो भी वॉइस मैसेज से, उनके पास फ़ोन नहीं था और फ़ोन लग भी नहीं रहा है। सूरज के पास मैंने फ़ोन लगाया तो सूरज फ़ोन ही नहीं उठाए हैं, ना सूरज का फ़ोन उठाया है। और भोलू के पास भी मेरा नंबर है, भोलू का भी नंबर है मेरे पास, और भोलू के पास भी अब रिसीव नहीं हुआ है। अभी तक कोई पता नहीं है कि कहाँ पहुँचे हैं कहाँ नहीं पहुँचे हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये नहीं जानती हूँ। पर इतना जानती हूँ कि वो लोग मुंबई से निकल चुके हैं और साथ में एजे जी भी हैं। अब वो भी खलीलाबाद जाने के लिए कह रहे थे, अब अचानक से कैसे गए, और उनके पास पैसा भी नहीं था कि चले जाएं टिकट का। मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि तत्काल कैसे टिकट निकला है, कैसे गए हैं, और पैसा भी नहीं साथ में था, कौन दिया है, कैसे गए हैं। मुझे लग रहा है कुछ और भी बात है इसमें, जिसके वजह से उन्हें जाना पड़ा तत्काल। नहीं तो वो कह रहे थे मैं जाऊंगा तो सूरज के साथ जाऊंगा खलीलाबाद, लेकिन इतना जल्दी जाएंगे, इतना तत्काल। कल मैं भेजी थी सिर्फ प्रीति को देखने के लिए, मैं बोली थी कि आप जाइएगा देख लीजिएगा। और खैर मुझे चलिए एक चीज़ है, थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि साथ में गए हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसी बात है कैसी बात नहीं है, और इतना जल्दी क्यों जाना पड़ा, और उन्हें ही क्यों साथ में जाना पड़ा। और भी लोग थे इसमें मिले हुए, वो लोग क्यों नहीं गए इनके साथ, सूरज के साथ, और एजे जी को जाना पड़ा। यही सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। बात भी नहीं हुआ मेरा क्लियर, और इतना ही पता चला कि हाँ गए, हम लोग जा रहे हैं, बस इतना ही पता चला। और थोड़ा सा घबराए हुए थे, और ये सब चीज़ का थोड़ा टेंशन है मुझे, क्योंकि अगर एक बार फ़ोन पे बता देते कि क्लियर क्या क्या बात हुआ था क्या क्या बात नहीं हुआ, किस वजह से खलीलाबाद जाना पड़ा, इतना तत्काल जाना पड़ा, तत्काल टिकट लेकर के। वो भी मुझे नहीं लगता कि वो एसी उसी का टिकट तो नहीं होगा, क्योंकि एसी का मिलता ही नहीं है, तत्काल बिल्कुल नहीं मिलता। मैं आ रही थी तब भी, आज निकलवाई थी तो कल जाकर मिला था, कल का टिकट था, ऐसे था। और वो तत्काल निकले हैं, और किस हालत में निकले, कैसे कैसे नहीं है ये पता नहीं है। अब एक बार अगर फ़ोन आ जाता तो मुझे पता चल जाता कि ठीक ठाक हैं, क्या क्या चीज़ प्रीति से बात हुई थी, क्या सूरज से हुआ, और क्या क्या मैटर हुआ। कहीं कुछ मुझे ये डर लग रहा है कहीं पुलिस का लोचा, मुझे लग रहा है कि पूरा 100% पुलिस का ही लोचा होगा, जहाँ तक मुझे अनुमान है, क्योंकि मैंने इनसे भी बोला था कि मार उड़ रहे हैं। और दोस्तों चलिए, एक तरफ से मुझे ये भी लग रहा है कि एजे जी हैं साथ में, तो प्रीति के बारे में कि कुछ होगा नहीं, लेकिन एक तरफ से ये भी डर है कि प्रीति ने केस किया है, और कहीं पुलिस एजे जी को भी वहाँ पर थाने उन्हें पर ना जाना पड़े, इसी वजह से वो भी नहीं घसीटे गए, या क्या मैटर हुआ, या मार पीट हुआ है, किसमें क्या चीज़ हुआ है। ये सब चीज़ें अभी मुझे क्लियर सब चीज़ नहीं पता है, बस डर सा लग रहा है। और यहाँ तक आ जाएंगे तो अगर ऐसी कुछ बात रहेगी तो मैं ज़रूर जाऊँगी खलीलाबाद। और खलीलाबाद में रहती भी थी, आप लोगों को पता है, शादी से पहले ही रहती थी खलीलाबाद में। तो थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे, अगर पता चल जाता। आप लोग बस दुआ करिए कि ऐसा कुछ ना हो उनके साथ, क्योंकि गलती जो किया है वो नहीं जा रहा है। जो बाहर से लोग वीडियो बना के फड़फड़ा रहे थे, बार के लोग थे जो मैं ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, वो लोग कोई नहीं उसमें गया, और इनको जाना पड़ा। मम्मी को भी डर लग रहा है, क्योंकि 1 रुपया उनके पास नहीं था, किस हालत में गए होंगे, और कैसे नहीं, स्वेटर वेटर कुछ भी नहीं खरीदे थे, क्योंकि बम्बई में गर्मी था दोस्तों, इसीलिए। खैर ये सब डर तो मुझे है ही है, और सबसे बड़ा डर है कि इस चीज़ में फंसे हुए हैं, पूरी तरह से वो फंस गए हैं, और कोई भी उनके साथ सपोर्ट का नहीं है।
और सूरज के नाते ही वो इतना सब चीज़ में पड़े हुए हैं। लेकिन एक तरफ से खुशी भी मिल रही है मुझे कि एक लड़की थी जो अकेली थी, जो प्रीति अकेली थी, जो मार रहे थे मोटू राम। अब तो इतना तो नहीं, मुझे भरोसा है कि एजे जी एक लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाने देंगे। पर एजे जी का ही अगर बच्चे होंगे, उनका हालत ही सही होगा तब ना कुछ करेंगे। अब उनका हालत पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि अगर फ़ोन रहता तो मैं बार बार फ़ोन लगाती। सूरज मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं और भोलू भी काफ़ी फ़ोन नहीं लग रहा है। आप लोगों को पता है नेपाल में इंडियन सिम बंद हो जाता है, इंडियन सिम बंद हो जाता है। और ऑनलाइन भी कोई फ़ोन करता है तो जल्दी नेटवर्क नहीं पकड़ता, वो भी व्हाट्सअप से। व्हाट्सअप से मेरे पास कोई भी अगर फ़ोन करेगा तो मुझे जल्दी नेटवर्क में जल्दी कट जाता है, फ़ोन आके कट जाता है, इस टाइप का हो जाता है। मैंने और मेरे एक दो लोग भी थे जो खलीलाबाद में थे, लेकिन अब कोई ऐसे मैटर में घुसना भी नहीं चाह रहा है कि कह रहे हैं कि नहीं रितु इस मैटर में हम नहीं घुस सकते हैं, क्योंकि शुरू से एजे का गलती है कि शुरू से ही वो इसमें साथ दिए, तो जाहिर सी बात है दोस्त के नाते वही जाएंगे इसमें। मैंने कहा ठीक है रहने दीजिए, आप लोगों को नहीं चाहिए। और अगर वो आज कल रात को ही निकले हैं, तो अगर कल रात को निकले हैं तो ये हमको लग रहा है कि परसों कल शाम तक पहुंचेंगे। तो अगर जैसा होगा वैसा, अगर पुलिस थाने का मैटर होगा तो मुझे भी निकलना पड़ेगा यहाँ से, नेपाल से। और नेपाल से मुझे निकलना तो पड़ेगा ही दोस्तों, क्योंकि उनके साथ कोई भी नहीं रहेगा। और सूरज का क्या गारंटी है, वो तो अपने ही बचने के चक्कर में वो हर चीज़ वो करेंगे। कंफर्म तो ये भी नहीं पता चल रहा है वो किस हालत में है, किस हालत में नहीं है, उनका क्या बात हुआ, जाते ही क्यों तत्काल जाना पड़ गया उनको खलीलाबाद, वो भी सूरज के साथ जाना पड़ेगा। और मैं सोची थी अगर जाएंगे, अगर इतना जिद कर रहे हैं जाने के लिए, तो क्या अभी ना कोई उनके पास पैसा है ना कुछ है, ना कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे। चलिए एक चीज़ ये भी क्लियर हो गया कि जो भी मैटर रहेगा आप लोग हैं सपोर्ट करने के लिए, आप लोग सपोर्ट करिएगा। अगर ऐसा कोई भी बात होगा, अगर कोई भी खलीलाबाद का होगा तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, कमेंट करिएगा ज़रूर, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं, आप लोगों के अलावा कोई नहीं है जो वहाँ पर उनको सपोर्ट करेगा। कोई भी ऐसा नहीं है जो सपोर्ट करेगा उन्हें। और सब लगे हुए हैं फंसाने के चक्कर में, जो था कारनामा किया वो अपने घर निकल गया। जैसे इसमें जितेंद्र का ज़्यादा हाथ था, वो घर निकल गया, रिकॉर्डिंग वायरल हुआ, डर के नाते साथ छोड़ दिया, सूरज का साथ है छोड़ दिया, सीधे चला गया। और ये है इनका कुछ भी, चाहे कोई कुछ भी कर ले, ये हमेशा जिस चीज़ में पड़ जाते हैं उस चीज़ को लगे रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, इन्हें अपना परवाह ही नहीं रहता है। तो खैर कोई बात नहीं। आप लोग भी कभी कमेंट आ रहा था कि दीदी आप जल्दी भेजिए, एजे भैया पहुँचे नहीं। एजे भैया पहुँच तो गए हैं, लेकिन अब मुझे टेंशन लग रहा है कि वो पहुँचे तो क्या हुआ, क्या बात नहीं हुआ, क्या चीज़ें हुई कि जो मुझे कंफर्म नहीं पता चल रहा। अब मुझे डर लगा हुआ है कि क्या होगा वहाँ पर, क्या नहीं होगा, कहाँ जाना पड़ेगा उन्हें, ना उनके पास रहने के लिए जगह रहेगा, ना कैसे रहेंगे वो, कहाँ नहीं रहेंगे। सूरज खुदे अपने ऐसा कारनामा किया। और वो लड़की का मैटर मुझे और भी वो उलझा रहा है कि वो लड़की कहीं अपने घर और पे, उसका भी तो कुछ ना कुछ हुआ होगा। मुझे लग रहा है उसके घर वाले बहुत सपोर्ट कर रहे हैं उस लड़की का। ये सब चीज़ें जो है जो मुझे समझ नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मुझे किसी ने फ़ोन किया था, बोला कि ये लड़की दीदी यही है, तो मैं कंफर्म अभी नहीं कह सकती हूँ कि वो लड़की वही है, तो मैं क्लियर नहीं बता सकती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरे हैं एक दीदी हैं जो फ़ोन की थी, उस लड़की का फ़ोटो भेजी, तो मैं अभी समझ नहीं, क्योंकि कपड़े भी होता है, लेकिन देखिए अब क्या पता चलता है। बस आप लोग इतना दुआ करिए कि एजे जी ठीक रहें। और मुझे ऐसे हालत में जाना भी दोस्तों थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि अब थोड़ा पेट में दिक्कत होगा, जितना आज की उचका लगेगा और बस से सफ़र करना बहुत दिक्कत हो जाता है। और मैं जानी भी नहीं हूँ, कितना बस बदलना पड़ता है यहाँ से खलीलाबाद जाने तक का। तो बस यही दुआ करिए कि हर चीज़ सही हो जाए। और अभी तक कोई वीडियो भी नहीं आया उन लोगों का, और एजे जी का तो आएगा ही नहीं। और क्योंकि आप लोगों को पता है उनके पास फ़ोन नहीं है, इसी नाते उनका वीडियो नहीं पढ़ पा रहा, नहीं तो अब तक ज़रूर कुछ ना कुछ अगर कोई बात हुई होती तो डाले होते ज़रूर। अगर और मुझे घबराहट सा हो रहा है, और घर में अभी किसी को नहीं पता है कि वो निकल चुके हैं। अभी जस्ट मम्मी को बताऊंगी, क्योंकि मम्मी को बताना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि घर वाले जानेंगे तभी तो कुछ करेंगे।
तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते। और आप लोग बस दुआ करिए और सपोर्ट करिए ज़्यादा।